नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर हैं, है ना? मतलब 10 से 12 महीने की जो नन्हे बच्चे होते हैं, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल, ये वो वक्त है जब अ, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है बच्चों में। हमारे पास जो जानकारी है, वो इसी कमाल के दौर पर फोकस करती है, जब बच्चे चलना सीखते हैं, कुछ-कुछ बोलना शुरू करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ चलना या बोलना ही नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब बच्चा दुनिया से इंटरैक्ट करना सीख रहा है। दुनिया को समझना। बिल्कुल, उसे समझना, अपनी जगह बनाना। एक नन्हा खोजकर्ता बन जाता है, आप कह सकते हैं। नन्हा खोज करता, वाह! तो चलिए इसी खोज यात्रा से शुरू करते हैं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट से। मैंने पढ़ा है क्रूजिंग के बारे में। ये क्या होता है असल में? हाँ, क्रूजिंग मतलब फर्नीचर पकड़ लिया या दीवार पकड़ ली और उसके सहारे साइड में चलना। अच्छा। इससे पैर तो मजबूत होते ही हैं, पर ये स्थानिक जागरूकता मतलब स्पेस को समझने में भी मदद करता है। स्पेस को समझना। कैसे? जैसे कितनी दूर हाथ बढ़ाना है, बैलेंस कैसे बनाना है, जब एक हाथ से पकड़ा है दूसरा छोड़ना है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप भी मानते हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ चलना नहीं, दिमाग का भी खेल है पूरा। हाँ बिल्कुल, कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचना है सहारे से। और फिर आता है वो बिना सहारे के खड़े होना या कभी कभी वो पहला कदम। इसके बारे में क्या खास पता चलता है? देखिए, सबसे जरूरी बात जो बार बार सामने आती है वो है कि हर बच्चा अलग है। हाँ, ये तो है। कोई 11 महीने में चलने लगता है, कोई शायद 14 महीने तक भी वक्त ले। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक टिप जो कई जगह दी जाती है, घर में नंगे पैर चलने देना। ओह अच्छा। उससे क्या होता है? उससे पकड़ अच्छी बनती है, जमीन महसूस होती है बैलेंस में मदद मिलती है और पैरों की मसल्स भी सही से डेवलप होती हैं। ये तो अच्छी टिप है। तो ये तो हुई चलने फिरने की बात। अब आते उनकी आवाज की दुनिया पर। वो पहले शब्द मम्मा, पापा, हाँ। इसमें क्या है जो हमें शायद पता ना हो? इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बच्चे इस उम्र में जितना बोल पाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा समझते हैं। अच्छा। हाँ, इसे रिसेप्टिव लैंग्वेज कहते हैं, मतलब समझने वाली भाषा, जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी बोलने वाली भाषा से आगे होती है। उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हो सकता है बच्चा पानी ना बोल पाए, पर आप पूछें पानी कहाँ है, तो शायद वो बोतल की तरफ देख ले या हाथ बढ़ा दे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों से खूब बातें करें, चीजों के नाम ले, आसान सवाल पूछें। वो सुनकर ही सीखते हैं, नकल करते हैं। सही बात है। हमारी बातें उनके लिए एक तरह की लैंग्वेज लैब बन जाती हैं। बिल्कुल, भाषा की प्रयोगशाला। कमाल है। मतलब उनकी छोटी सी दुनिया में कितना कुछ चल रहा होता है। और दिमागी विकास, जैसे वो कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट समझने लगते हैं। हाँ, ये भी उसी खोजकर्ता वाले अंदाज का हिस्सा है। आपने देखा होगा बच्चे चीजें बार बार नीचे फेंकते हैं। हाँ, बहुत करते हैं। वो सिर्फ शरारत नहीं होती हमेशा, वो उनका एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा, मैं ये गिराऊंगा तो क्या होगा? अच्छा। या वो बटन वाले खिलौने, ये दबाया तो आवाज आई। वो दुनिया के नियम सीख रहे होते हैं अपने तरीके से। सही है। और हाथों का इस्तेमाल, मैंने पिंसर ग्रास्प के बारे में पढ़ा था, वो उंगलियों से उठाना। हाँ, पिंसर ग्रास, अंगूठे और पहली उंगली से छोटी छोटी चीजें उठाना, ये फाइन मोटर स्किल का बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सोचिए, एक छोटा सा मटर का दाना उठाने में कितना कोऑर्डिनेशन लगता है। सही बात है। इसी तरह चम्मच पकड़ने की कोशिश करना, चाहे खाना गिरे, या किताब के पन्ने पलटना, भले ही 4-5 एक साथ पलट दें, ये सब हाथ आंख का तालमेल सुधारता है। और सामाजिक तौर पर, जैसे ताली बजाना। बिल्कुल, सामाजिक विकास भी तेजी से होता है। ताली बजाना, बाय बाय करना सीखना, पीकाबू खेलना, इसमें उन्हें बहुत मजा आता है। हाँ, पीकाबू तो फेवरेट होता है। हाँ, और इसी समय कुछ बच्चों में वो सेपरेशन एंजाइटी भी दिखती है, मतलब पेरेंट या केयरगिवर के दूर जाने पर परेशान होना। ये भी नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये जानना जरूरी है कि ये नॉर्मल है। लेकिन कभी-कभी पेरेंट्स चिंता करते हैं अगर उनका बच्चा दूसरों की स्पीड से मैच नहीं कर रहा। क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जब डॉक्टर से बात करनी चाहिए? हाँ, कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे अगर 12 महीने का हो गया बच्चा और सहारे से भी खड़ा नहीं हो पा रहा, ओके। या कोई शब्द बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, या इशारे भी नहीं कर रहा, जैसे उंगली से दिखाना या हाथ हिलाना, या फिर अपना नाम सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, या आप कहीं इशारा करें तो उधर देख नहीं रहा। ठीक है। लेकिन और ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, पत्थर की लकीर नहीं। हर बच्चा सच में अलग होता है। अगर जरा भी शक हो तो अपने डॉक्टर से बात करना ही बेस्ट है। बिल्कुल, चिंता करने से बेहतर है पूछ लेना।
तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ रही है वो ये कि 10 से 12 महीने का टाइम एक तरह का धमाका है। बच्चे चलना सीखते हैं, बोलना शुरू करते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं। हाँ, बड़े बदलावों का दौर है। और सबसे जरूरी है कि हम उनके इस सफर में उनका साथ दें, प्यार से, उन्हें स्पेस देकर। बिल्कुल सही कहा। और एक आखिरी बात जो शायद सोचने लायक है, सिर्फ माइलस्टोन्स पर टिक लगाने से आगे बढ़कर ये देखें कि बच्चा कैसे सीख रहा है। कैसे मतलब वो अपनी उत्सुकता कैसे दिखा रहा है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, किन अनोखे तरीकों से वो अपनी समझ जाहिर कर रहा है, भले ही वो किसी लिस्ट में ना लिखा हो। ये ऑब्जर्वेशन शायद किसी चेकलिस्ट से ज्यादा गहरी जानकारी दे दे। बहुत बढ़िया पॉइंट। तो सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं, बल्कि कैसे हो रहा है इस पर ध्यान देना। एग्जैक्टली।